किसानों के लिए गुड न्यूज, जल्द जारी हो सकता है 17वीं किस्त और 16वीं किस्त का पैसा। किसान सम्मान निधि योजना की किस्त किसान जल्दी चेक करें अपना बैंक अकाउंट। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और खेती करते हैं तो आज मैं आपको किसान योजना से जुड़ी कई ऐसे जानकारी बताऊंगा और आपको पीएम किसान योजना से जुड़ी कई ऐसे बातें बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है। 15वीं किस्त का पैसा जारी होने के तुरंत बाद ही 16वीं किस्त का फैसला क्यों लिया गया, और जो किसान केवाईसी कर चुके थे आखिर उनके खाते में पैसे क्यों नहीं आए, कारण क्या हो सकता है, और क्या आने वाला किस्त का पैसा आएगा तो एक साथ पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा या नहीं, जो बचे पैसे हैं क्या वो भी उनको मिलेंगे या नहीं। तो आज मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है। आइए सबसे पहले बताते हैं दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो आपको मालूम होगा कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है ये किसानों को 4 महीने पर मिलता है। 4 महीने करके 3 किस्त के रूप में यदि सालाना बात करें तो उनके खाते में 6,000 रुपये जारी होते हैं। अब तक बात करें किसानों की तो उनके खाते में 12 करोड़ किसानों को खाते में पीएम किसान योजना का पैसा जारी हुआ। तो यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने भी केवाईसी नहीं किया था तो आप केवाईसी कर लें, और सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम है उन नियम का पालन नहीं किए थे तो आप सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करें, ताकि जो भी आए नई खबर सोचे कि सबसे पहले आप तक पहुँचे। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों से सभी निवेदन है कि यदि आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो आप केवाईसी कर लें और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया था उन किसानों से कहना चाहता हूं कि आप केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लें और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करें, जैसे कि केवाईसी भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया और साथ ही आपका आधार आपके बैंक से जुड़ा होना चाहिए। बीच में आया था कि पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना के लाभ उठा पाएंगे या नहीं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों से निवेदन है कि पीएम किसान योजना के किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से मैंने आपको बताया, लेकिन इस बीच में चल रही थी कि पत्नी पत्नी दोनों पीएम किसान योजना के लाभ पाएंगे कि नहीं, तो आज इसके बारे में आपको बताऊंगा कि पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना के पैसे पाएंगे कि नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पति हो पत्नी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो या बेटा हो, जिस किसान के नाम पर खेती होगी, जैसे कि मैं आपको बता दूं आपके नाम पर खेती है, आप एक किसान हैं, आप छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, आपके नाम पर खेती है तभी आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, उससे पहले आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप बड़े किसान होंगे, गलत तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे तो आप ऐसी गलती ना करें। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का केवाईसी कैसे करेंगे और लिस्ट में नाम कैसे देखेंगे भी मैं आपको बताऊंगा। केवाईसी यदि आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउज़र कोई भी ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पर जाकर लिखिएगा पीएम किसान। जैसे कि आप पीएम किसान बेनिफिशियर लिस्ट लिखकर डालते हैं या आप केवाईसी करने के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा पीएम किसान ई केवाईसी। वहाँ पर आप पीएम किसान ई केवाईसी जैसे ही लिखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन आ जाता है आपके सामने उस पर आप टिक कर दीजिएगा। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल के आ जाएगा OTP बेस्ड ई केवाईसी। जैसे कि आपके सामने OTP बेस्ड ई केवाईसी आता है तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन और आएगा, आप वहाँ पर अपना आधार नंबर डालिएगा। जब आप वहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देंगे तो आपके मोबाइल पर जो आधार से लिंक होगा उस पर एक मैसेज आएगा, उसी मैसेज को आपको उसमें भरना होगा। जब आप उसमें भर लेंगे तो जानते हैं क्या होगा, उसमें भरने के बाद आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके मोबाइल पे दिए गए जितने सारी जानकारी होंगी सभी जानकारी आएंगे। उन सभी जानकारी को फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको जैसे केवाईसी कर चुके थे तो आपको इसका लाभ मिलेगा कि नहीं, यानी लिस्ट में कैसे नाम चेक करना है वो भी मैं बताऊंगा कि लिस्ट में नाम चेक करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी और लिस्ट में नाम चेक करने के लिए क्या करना होगा क्या नहीं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में ही आना होगा। गूगल क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको क्या करना होगा,
गूगल क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद वहाँ पर लिखना होगा बेनिफिशियर लिस्ट। जैसे कि आप बेनिफिशियर लिस्ट लिख देते हैं तो आपको आएगा ऑप्शन जो आपसे ओपन हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन। तो आप जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा उसी पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, 5 चीज़ आएंगे, जिन पाँचों चीज़ों को आपको भरना अनिवार्य है। इन 4-5 चीज़ों को यदि आप नहीं भरेंगे तो आप पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप ये 4-5 चीज़ नहीं भरेंगे तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित आ जाएंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें, इन 4-5 चीज़ों को आप भर लें। जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ी जानकारी जो आती आपकी थी निकल कर आई थी कि मैं आपको बताते चलूँ कि यदि आपका सबसे पहले मांगेगा आपकी भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, क्या आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, या हरियाणा के हो, या बिहार के हो, दिल्ली से हो, गुजरात से हो, कुछ भी आप जहाँ के रहने वाले हैं आपका राज्य जो है अपना राज्य पहला सिलेक्ट करना होगा। दूसरी बात बोलेगा कि आपका ज़िला क्या है, तो आपको अपने ज़िले पर क्लिक करना होगा। ज़िला आपका ओपन हो जाएगा, आप सभी ज़िले में चेक कर सकते हैं। तीसरा आपसे बोलेगा कि आप इस ज़िले के किस तहसील से हैं, तो आपको अपना तहसील वहाँ पर फिल करना होगा कि आपका तहसील क्या है, तहसील भरना होगा। उसके बाद चौथा आ जाता है कि आपको अपना ब्लॉक भरना होगा। पांचवा आ जाता है दोस्तों कि आपको अपना गांव सेलेक्ट करना होगा। गांव सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि इन 4-5 को आप कर लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन आएगा। गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आगे बढ़िएगा। जैसे कि आप आगे बढ़ सकते हैं गेट रिपोर्ट करने के बाद तो आपके गांव के सभी लाभार्थियों का नाम लिस्ट की सूची में आ जाएगा। एक बार लिस्ट खुलेगी तो 50 नामों को आएगा। यदि इन 50 नामों में से आपका नाम नहीं आता है तो दूसरा नंबर आएगा, उस पर टिक कर लीजिएगा। यदि दूसरे नंबर पर भी नहीं आता है तो तीसरा नंबर आएगा, आप उस पर टिक कर लीजिएगा। यानी इन तीनों चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। इन 3-4 चीज़ों को आप करने के बाद आसानी से चेक कर सकते हैं। अब बेनिफिशियरी स्टेटस क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिशियरी स्टेटस ये होती है दोस्तों कि आपको बताएगा कि आप पीएम किसान योजना का लिस्ट लैंड सेंडिंग आपका यस है नो है, आपको इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसका लाभ पाने के लिए आपको करना क्या होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आना होगा, वहाँ पर लिखना होगा कन्यू योर स्टेटस। जैसे कि आप लिखेंगे कन्यू और स्टेटस तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कि बेनिफिशियरी स्टेटस का, कि उसमें आप अपना पंजीकरण संख्या, जैसे कि यदि आपके पास पंजीकरण नंबर नहीं है तो आपके पास आधार नंबर होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपका लिंक जो होगा ओटीपी जाएगा। जैसे कि वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाने के बाद उस ओटीपी को आप फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करने के बाद एक बात और सुन लीजिएगा, जब आपका पंजीकरण संख्या निकल जाएगा आपके नाम के साथ, तो पंजीकरण जब आप इस पर फिल करेंगे तो आपको फिर से ओटीपी डालना होगा। जो आपके मोबाइल नंबर उससे लिंक होगा उस ओटीपी पर आपको क्या करना होगा, जो दोबारा ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को उस पर फिल करना होगा। ये तीनों चीज़ों आप कर लेंगे तो आपको मिल सकता है आसानी से। और पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों से मैं बता सकता हूं कि जैसा कि आपको लैंड सेंडिंग भी पता चल जाएगा कि आपको 15वीं किस्त का पैसा आया कि नहीं। यदि आपका 15वीं किस्त का आया होगा तो 15वीं किस्त का पैसा एफटीओ प्रोसेस सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा। आपका यूटीआर नंबर भी आ जाएगा। यूटीआर नंबर तभी आता है जब आपका सक्सेसफुल हो जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी समाचार थी, देश के 12 करोड़ किसानों के लिए जरूरी समाचार। तो यदि आप एक किसान हैं तो मैं आपको यही बताता चलता हूं कि यदि आपने केवाईसी नहीं किया था तो आप केवाईसी करें। लैंड सेंडिंग यदि आप चेक नहीं किए हैं तो लैंड सेंडिंग चेक कर लें। उसके बाद यदि आप केवाईसी नहीं केवाईसी करें, बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करें, सरकार द्वारा लगाए गए सभी नियमों का पालन करें, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। अन्यथा आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 1-2 किसान को नहीं बल्कि 12 करोड़ किसानों को डायरेक्टली इसका लाभ दिया जाता है। देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों के खाते में जल्द ही करने वाले हैं अगला किस्त का पैसा। तो यदि आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने केवाईसी नहीं किया तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप केवाईसी कर लें और सरकार द्वारा लगाए गए जो नियम है उन नियम का पालन नहीं किया तो आप ये नियमों का पालन करें। और ई केवाईसी भूलेखों का सत्यापन की प्रक्रिया करना कभी ना भूलें। यदि आप ये 2-3 चीज़ भूल जाते हैं तो आप पीएम किसान योजना से वंचित रह जाएंगे। 12 करोड़ किसानों के इंतजार देश के पीएम मोदी जी करने वाले हैं। खत्म आएगा अगला किस्त का पैसा किसानों के खाते में। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी यदि आपको पसंद आ गए तो आप वीडियो को हमारे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को जल्द ही देश के पीएम मोदी जी करेंगे इंतजार खत्म। तो यदि आप एक किसान है, खेती करते हैं और आपने केवाईसी नहीं किया तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सरकार द्वारा लगाए नियमों का पालन करें। बिना सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन किए आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लायक नहीं रहेंगे, इसका लाभ नहीं पाएंगे।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो यदि आप वीडियो को हमारे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं, अब चलिए आपसे मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक और वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपका आया हुआ सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।